नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आरएससीआईटी के पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं 12 फरवरी 2023 का, यानी कि आज ही जो पेपर हुआ उसी का। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 35 के 35 प्रश्नों का आंसर आपको मैं सही बताने चाह रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प क्या था। तो ये प्रश्न देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है। 100% सही आंसर है। आप इलेक्ट्रॉनिक भुगतान यानी ऑनलाइन यदि पेमेंट करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हो। अगला प्रश्न है, टाइम्स न्यू रोमन 1 है। तो टाइम्स न्यू रोमन 1 दोस्तों एक फॉन्ट है। क्या है? फॉन्ट का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जो अक्षर वगैरह आते हैं कंप्यूटर में, टाइपिंग के लिए अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज टाइप आती है ना, उनको बोलते हैं टाइम्स न्यू रोमन। एक प्रकार का क्या है? फॉन्ट है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं ये चीज़। अगला प्रश्न है, MS Excel 2010 में जो है सबसे ऊपर वाली सेल का पता क्या होता है। तो वो होता है A1। क्या होता है? A1। ये होता है MS Excel में सबसे ऊपर वाली सेल का पता। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है दोस्तों, एक नया लैपटॉप तैयार किया गया जिसका कि वजन बहुत कम है, छोटा है और पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में बिजली का भी उपयोग कम करता है। इसका पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया होगा। तो उसके लिए दोस्तों सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का उपयोग, ये ध्यान रखना। अगला पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न आपके सामने है भाई। निम्नलिखित में से आप MS वर्ड में 2010 में पेज को पोर्ट्रेट करने और लैंडस्केप लेआउट में स्विच करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब होता है, एक आपका फ़ोन यूँ है, एक यदि आप फ़ोन को यूँ करके देखते हो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यदि ये खड़ा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। और यदि ये इस प्रकार से तिरछा है तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो इसके लिए ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। किसका? ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर द्वारा बदल दिया गया है। तो जो विंडोज़ 10 आया है दोस्तों नया वर्जन, पहले विंडोज़ 7 हुआ करता था, अब उसमें क्या गया, इंटरनेट जो एक्सप्लोरर था उसको माइक्रोसॉफ्ट एज में बदल दिया। किसमें बदल दिया? माइक्रोसॉफ्ट एज में। अगला प्रश्न सातवां देखिए, प्रश्न है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर, आपने कभी प्ले स्टोर जरूर यूज़ किया होगा कोई भी ऐप वगैरह इंस्टॉल करने के लिए। तो गूगल प्ले स्टोर का काम आपको पता ही है, यह एंड्रॉयड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, यानी कि ऐप का स्टोर है जहां से आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये पहला इसका राइट आंसर है, यह एंड्रॉयड उपकरणों के लिए गूगल के द्वारा विकसित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर स्टोर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न क्या था? प्रोसेसर की गति को मापने का प्रयोग जो होता है वो किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये क्लॉक स्पीड। तो प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? क्लॉक स्पीड का। नेक्स्ट बात करेंगे, एक दस्तावेज से एक वाक्य को हटाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो उसको हाईलाइट यानी सेलेक्ट करेंगे और बाद में उसको क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। इनमें से कोई ऑप्शन सेट नहीं बैठ रहा था, इसीलिए ये आंसर राइट होगा, क्योंकि कॉपी करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने को क्या करना है? उसको हटाना है। कट और पेस्ट, अगर अपन कट करते तो हट तो जाएगा, लेकिन पेस्ट करने का क्या मतलब भाई? अपने को खाली हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपी और पेस्ट। कॉपी तो करना ही नहीं है, इसलिए हाईलाइट और डिलीट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो दोस्तों एंटर कुंजी दबाओगे तो भी आगे बढ़ेगा, स्पेस बार से भी आगे बढ़ता है और माउस के द्वारा भी बढ़ा सकते हो, लेकिन एस्केप कुंजी जो है वो कभी भी स्लाइड शो को आगे नहीं बढ़ाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वेबसाइट का समूह, एक वेबसाइट का जो समूह होता है उसको वेब पेज, मतलब वेबसाइट जो है वो किसका समूह होता है? वेब पेजों का समूह। वेबसाइट पे बहुत सारे वेब पेज आप खोल सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है वर्ड में आप जब एक पैराग्राफ में इंडेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं। तो इंडेंट का मतलब जैसे कि दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये एक पेज बताता हूं मैं, आप देखोगे इधर से इतनी जगह छोड़ी गई है, यहां से लिखना शुरू हुआ है, इधर से इतनी जगह छोड़ी गई है, तो ये जो है ना इतना पोर्शन, इसी को अपन इंडेंट बोलते हैं। और ये जो बाकी वाला पोर्शन इसको बोलते हैं मार्जिन। तो ये जो है वो मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इंडेंट चाहते हो तो यहाँ से आप इसको यहाँ पर भी ला सकते हो, इसको बोलते हैं मार्जिन टेक्स्ट। मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाना, क्या करना? मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो मोबाइल में दोस्तों अपन सबको पता है एंड्रॉइड सिस्टम कौन सा काम करता है? एंड्रॉइड सिस्टम। कीबोर्ड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्रोम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये जो है मॉडेम, ये भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एंड्रॉइड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक शिकायत निवारण केंद्र क्या है। तो वो है दोस्तों राजस्थान संपर्क। क्या नाम है? राजस्थान संपर्क। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? राजस्थान में किसी भी प्रकार की शिकायत वगैरह कर सकते हो इस पर जाकर, राजस्थान संपर्क पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न आपके सामने है भाई स्क्रीन पे, ये रहा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से SSO जो है सिंगल साइन ऑन के लिए वैध उद्देश्य नहीं है। तो कौन कौन सा वैध है और कौन कौन सा वैध नहीं है। तो ये
आंसर है इसका विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के मेलवेयर को फैलाने के लिए। मेलवेयर दोस्तों आपको पता है हानिकारक होते हैं, ये जो वायरस वगैरह होते हैं उनको मालवेयर वगैरह कहते हैं, तो ये जो फैलाने के लिए थोड़ी बनाया गया है एसएसओ, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी सभी तो है, ये सारे पढ़ लेना एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। आपने कभी इंस्टाग्राम वगैरह पासवर्ड वगैरह भी बनाया हो या कोई ईमेल आईडी का पासवर्ड बनाया हो तो उसमें सीधा आता है 8 अक्षर होना चाहिए आपके पासवर्ड में, उसके अंदर ABCD का अक्षर होना चाहिए, उसके अंदर गणित का अक्षर होना चाहिए, तो वही प्रश्न है ना। देखो एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए तो उसमें कम से कम 8 वर्ड हो, अक्षर हो और संख्याओं का और वर्णों का संयोजन, मतलब संख्या भी हो वर्ण भी हो सब कुछ हो, हिंदी इंग्लिश गणित, तो ये है इसका राइट आंसर। हिंदी तो नहीं होती, इंग्लिश और गणित जरूर होती है और 8 अक्षर होने जरूरी होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न, ... मूल स्वरूपण विकल्पों के साथ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो कि यह विंडोज 95 के बाद सभी ओएस के संस्करण में शामिल था। तो ये दोस्तों वर्ड पैड जो है वो 95 विंडोज 95 के बाद में सभी में आने लगा है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये क्या है प्रकार का, तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है, बूट यानी चालू हो रहा होता है, आपने देखा कंप्यूटर को चालू होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तब बायोस ठीक है, बायोस को जो होता है वो मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है, तो वो रोम के द्वारा लोड किया जाता है। बायोस को किसके द्वारा लोड किया जाता है, रोम के द्वारा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा अन्य तीनों के समान नहीं है, तो दोस्तों आईपी एड्रेस जो है वो अन्य तीनों से अलग है। ये तीनों दोस्तों फिजिकल है यानी भौतिक, आप इसको छू सकते हो, लेकिन आईपी एड्रेस को आप छू नहीं सकते, ये भौतिक नहीं, ये सॉफ्टवेयर टाइप है ना, फिजिकल नहीं है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटी मेमोरी की क्षमता का चयन कीजिए। तो आपको पता ही होगा सब, चलो सबसे पहले बता देता हूँ, ये बिट, बाद में बाइट, बाद में किलोबाइट, ये केबी, बाद में एमबी, बाद में जीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले कौन आती है, केबी, बाद में एमबी, बाद में जीबी। तो पहले आ जाएगा केबी यानी किलोबाइट, इसका राइट आंसर है। बाद में एमबी आती है यानी मेगाबाइट, बाद में जीबी यानी गीगाबाइट और बाद में टीबी आती है टेराबाइट। तो सबसे छोटा कौन होगा, किलोबाइट, केबी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस भी है और लिनक्स भी है, लेकिन एचपी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को अक्सर क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर से निकलने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हार्ड कॉपी, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, सम बराबर सम किसके लिए करते हैं भाई, जोड़ करने के लिए, B1 to B10। तो ये एक प्रकार का फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला जो कि जोड़ करने के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट है, एक मल्टीफंक्शनल प्रिंटर में क्या काम है, नाम से पता चल रहा है भाई मल्टीफंक्शनल, यानी ऐसा प्रिंटर जो 2 या अधिक कार्य करे। तो ये खाली प्रिंटर का काम नहीं करेगा, ना ही खाली स्कैनर का काम करेगा, ना ही खाली कॉपियर का काम करेगा। प्रिंटर तो है, मतलब प्रिंटर का काम तो करेगा, साथ में स्कैनर का काम करेगा और कॉपियर का काम करेगा, यानी तीनों काम एक साथ। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आईएसपी का पूरा नाम क्या है, तो आईएसपी का पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने प्रश्न है 26वां, बहुत बड़ा प्रश्न है ना, चलो देखते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, तो पहला प्रश्न है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स में सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स की तुलना में तेज तथा स्टोरेज कम क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है दोस्तों, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह अपन कहते हैं, उसमें स्टोरेज बहुत अधिक होता है 500 GB तक, लेकिन प्राइमरी में स्टोरेज बहुत कम होता है, और ये उससे तेज इसीलिए होती है क्योंकि एक्सेस टाइम तेज होगा, क्योंकि उसका स्टोरेज थोड़ा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राइमरी भंडारण इकाइयों में सिक्वेंशियल एक्सेस होती है, गलत है। प्राइमरी भंडारण इकाइयों में जो होती है कोई सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं होती, आप किसी प्रकार से भी इसको एक्सेस कर सकते हो किसी भी दिशा में। नेक्स्ट है, द्वितीय भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील यानी नॉन वॉलेटाइल, यहाँ पे लिखा होगा नॉन वॉलेटाइल है, सही बात है। रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है, जबकि रोम यानी द्वितीय भंडारण मेमोरी इकाइयां जो होती है वो कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, ध्यान रखना। तो ये सही है और ये सही है, तो पहला और तीसरा इसका राइट आंसर है ना, पहला और तीसरा कौन सा, बी ऑप्शन राइट है, तो ये बी ऑप्शन भी इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दी गई तालिका में सही मिलान करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस का सामान्य अर्थ होता है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर में कोई ना कोई संदेश या फिर इनपुट करते हो कोई भी चीज, जैसे ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, मैं बोल रहा हूँ ये माइक में आवाज जा रही है, तो मैं बोल रहा हूँ आवाज में जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनपुट। कीबोर्ड के द्वारा आप बटन दबाते हो, कंप्यूटर में इनपुट होता है, इसलिए इनको इनपुट हो जाता है। तो ये तीनों, तो पहले का तो पी रहेगा भाई, पहले का पी एक में ये इसका राइट आंसर है ना। तो चलो एक और है, ये भी है, चलो पहले दूसरा चेक करते हैं। आउटपुट मतलब क्या है, जो कंप्यूटर आपको देता है उसको आप क्या बोलोगे, आउटपुट। तो मॉनिटर स्क्रीन कंप्यूटर खुद प्रदान करता है, आउटपुट है। प्रिंटर से प्रिंट बाहर निकलती है, आउटपुट है। हेडफोन से आवाज आ भी सकती है, जा भी सकती है, ये भी एक आउटपुट पे काम आएगा ना। हेडफोन से आवाज सामने आती है तो बाहर निकलने वाली आवाज को अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस, जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो कंप्यूटर में स्टोरेज हार्ड डिस्क के रूप में होता है और ड्राइव के रूप में होता है, तो इसका ये होगा, इसका ये होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले का P, ये पहले का P, दूसरे का क्या होगा भाई, दूसरे का R होगा और तीसरे का क्या होगा Q। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अपने हार्ड ड्राइव डेटा को सुरक्षित करने के लिए आप सबसे पहले कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो आपका हार्ड ड्राइव डेटा सुरक्षा करनी है, बैकअप लेकर रखो। क्या लेकर रखो भाई, बैकअप, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या। फंक्शन मतलब F कुंजियां जो होती है ना, F1 to F12 होती है। कितनी होती है, F1 to F12, 12 कुंजी होती है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, आउटपुट डिवाइस के कोई दो प्रकार कौन से हैं। आउटपुट डिवाइस के कोई दो प्रकार कौन से हैं। तो देखो, कीबोर्ड कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है, फ्लॉपी डिस्क और सीडी, तो सीडी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है विंडोज एक्सपी और लिनक्स, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मॉनिटर और प्रिंटर इसका राइट आंसर है। मॉनिटर के द्वारा अपने को स्क्रीन पर चीजें दिखाई देती है, फोटो वगैरह, और प्रिंटर के द्वारा प्रिंट बाहर निकलती है। तो ये दोनों क्या है, आउटपुट। अगला प्रश्न है, यूट्यूब क्या है। ये देखो, ऐसे प्रश्न भी आने लगे हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये तो, है ना। यूट्यूब क्या है, तो आप देखो सीधी सी बात है, यूट्यूब एक वीडियो साझाकरण है, जहां पर आप, मैं अपना वीडियो शेयर करूंगा और आप आकर देखोगे। तो ये क्या है, एक प्रकार का वीडियो साझाकरण है। वीडियो खोज वेबसाइट है, आप कोई भी वीडियो खोज पा रहे हो, यहाँ पर सर्च करके ही आए हो। नेक्स्ट है, जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है, ये इसका राइट आंसर है ना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है 33वां प्रश्न। प्रश्न है, मान लीजिए कि कृषि निर्माण और निर्माण दो बार लिख देना, कृषि निर्माण खनन आदि 6 क्षेत्र, ऐसे कितने क्षेत्र है, 6 क्षेत्र, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान देते हैं। भारत के पूरे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रत्येक योगदान को MS एक्सेल में आप किस प्रकार शो करेंगे। तो आप कौन सा चार्ट बनाएंगे, पाई चार्ट बना देंगे। पाई चार्ट आपने देखा, गोला जैसा चार्ट बना देंगे, ये इतना क्षेत्र खनन का, ये इतना क्षेत्र उसका, इतना क्षेत्र उसका, इस प्रकार परसेंटेज में बांट देंगे, है ना। अगला प्रश्न देखिए, 34वां प्रश्न है, ऑफिस 2007 MS वर्ड दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन मतलब पीछे की ओर क्या लिखा है। तो 2007 में वर्ड का एक्सटेंशन होता है DOCX, क्या होता है, डॉक्स, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये मापा जाता है दोस्तों पिक्सल में। किसमें मापा जाता है, पिक्सल्स प्रति इंच, ये ध्यान रखना। रेजोल्यूशन जब भी आए आपको पिक्सल्स पे जाना, ये राइट आंसर है। एक पर्सन बीच में छोड़ दिया था शायद, है ना, कौन सा छोड़ा था, ये 27वां। हाँ भाई, ये एक पर्सन 27वां बीच में छूट गया, ताकि निम्नलिखित में से एक IP एड्रेस या IP पता पहचानिए। तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने यही किया होगा, उन्होंने देखा ये सभी तो अंक है और ये अलग दिख रहा है @ वाला, इसको ठोक देते हैं, नहीं ये गलत है। इसका राइट आंसर है 202, 50, 20, 148। तो भाई ये थे आज के अपने सारे प्रश्न। RSAT के पूरे 35 के 35 प्रश्नों का आंसर मैंने आपको बता दिए, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये फरवरी 2023 का पेपर था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियो और पाने के लिए, और शेयर करें वीडियो को आपके अन्य सभी दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।